नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सोराइसिस क्या होता है, क्या कारण है और इसका इलाज कैसे होता है। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारी स्किन है उसमें सूजन आ जाती है। इसमें जो त्वचा के मोटे क्षेत्र शामिल होते हैं, पपड़ी से ढक जाते हैं, इसके ऊपर है ना एक अलग ही लेयर आ जाती है। कहीं से ज़्यादा इचिंग, कई पेशेंट्स को इचिंग ज़्यादा होती है, कुछ को रेडनेस ज़्यादा होती है। तो ऐसा होता ही क्यों है? जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारी खुद की ही बॉडी के सेल्स इस पे काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए कई पैथीज़ में इसको लाइलाज बीमारी कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सोराइसिस का भी चिकित्सा होता है और वह पूर्ण रूप से ठीक भी होता है। कैसे होता है इसको हम अंत तक देखिएगा वीडियो को, जिससे आप सोराइसिस के बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे। तो सबसे पहले सोराइसिस कितने तरह के होते हैं? कई सारे टाइप के सोराइसिस होते हैं। यूजुअली आज हम बात करते हैं प्लेक सोराइसिस के बारे में जो 80 to 90% लोगों में यही देखा गया है। इसके अलावा इनवर्स सोराइसिस, गुटेड सोराइसिस, पुस्टुलर सोराइसिस जैसे कई तरह के सोराइसिस और टाइप के भी होते हैं। और इनके लक्षण क्या-क्या होते हैं? तो स्किन में खुजली होना, खुजली भी इतनी होती है कि कई बार इचिंग करते हुए ब्लीडिंग हो जाती है, एकदम फटी हुई सी ड्राई स्किन रहती है। नाखून जो है, आपकी नेल्स है, उसमें गड्ढे पड़ गए होते हैं, टूटे हुए से रहने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको जॉइंट्स में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा पेन होना, सूजन होना, फीवर जैसा फील होना, ये सारे संक्रमण के लक्षण हैं। अगर ये सब कुछ चीज़ें हैं तो हो सकता है सोराइसिस हो। अब इसका जैसे हमने बताया था कि पहले चेक कैसे करेंगे कि आपको ये है या नहीं है। यूजुअली ESR और CRP के जो आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इससे इसका पता चल जाता है। पर कुछ केसेस में बायोप्सी भी कराई जाती है। यूजुअली हम बायोप्सी की आपको सलाह नहीं देते हैं, तो ESR से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी स्वेलिंग हो रही है या कितना इन्फेक्शन बढ़ चुका है। अब क्या ये पास में बैठने से या छूने से फैलता है? बिल्कुल ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये संक्रामक रोग नहीं है, आप पास में बैठ सकते हैं, ये टच करने से नहीं फैलता है क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब इसके अलावा और किस-किस को ये हो सकता है? जिनको डायबिटीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम है, जिनको पहले हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, या जो काफ़ी ज़्यादा वेट गेन है, फैटी है, मोटापा है, इन सब में भी दिक्कतें होती है। अब इनको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को, आपके अपने डेली शेड्यूल को, अपनी डेली लाइफ़स्टाइल को सुधारना होगा। जब ये सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो कहीं हद तक सोराइसिस अपने आप ही इम्प्रूव होने लग जाता है। इसके अलावा ज्योतिर्मय गोमड़े सेवा संस्थान में इसके लिए पर्टिकुलर कुछ औषधियाँ बनाई गई हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स पे काम करती हैं, आपकी स्किन पे काम करती हैं, जिससे कि डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। और सारी ही मेडिसिन्स प्रिजर्वेटिव फ्री है, केमिकल फ्री है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी पेशेंट को ना हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आस-पास भी कोई सोराइसिस का पेशेंट है जो काफ़ी सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, क्योंकि इसमें इचिंग इतना होता है, पेशेंट को असहनीय दर्द सहना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, उसे आप संस्थान की जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि विदिन अ मंथ उसे सोराइसिस में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।